जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें जीशान सिद्दीकी ने बताया कि तहसील पुलिस के पीआई संदीप बुआ के संरक्षण और सेटिंग से एक कुख्यात आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ और बुआ ने ये बात छुपाने एफआईआर में ये झूठ लिखा कि आरोपी घटनास्थल से फरार हुआ। जीशान सिद्दीकी ने बताया कि घटना ये है कि 16 जनवरी को मोमिनपुरा के पास एक वरना गाड़ी जा रही थी। जब पुलिस को उस गाड़ी पर शक हुआ और पुलिस वालों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में गांजा और चाकू जैसे पदार्थ मौजूद होने के कारण गाड़ी चालक और सवार दूसरे आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी और बेधड़क तरीके से 174 स्पीड से गाड़ी भगाने लगे। जब पुलिस वाले गाड़ी को रोकने पीछे भागे तो आरोपियों ने पुलिस वालों पर भी गाड़ी चढ़ाई। इस तरह बेधड़क गाड़ी चलाते हुए आरोपियों ने कुछ गाड़ियों को तथा कुछ लोगों को ठोका और इस मामले में कुछ गाड़ियों और कुछ लोगों को टक्कर मारी और इस मामले में 2 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से चोटिल हुए। इसके बाद मोमिनपुरा में पब्लिक की सहायता से उस गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी में संकेत कान्हेरे, राहुल राउत, सोहेल सलीम खान मौजूद थे, जिनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। इन आरोपियों में बताया जा रहा है कि सोहेल खान कुख्यात आरोपी है और उसकी पुलिस में एक अच्छी सेटिंग है। रातों रात सोहेल को सेटिंग करके पीआई संदीप बुआ के संरक्षण में छोड़ दिया गया और ये बात पुलिस द्वारा दबा दी गई। अगले दिन से पीआई संदीप बुआ तथा इस मामले में शामिल तहसील पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों ने यह फैला दिया कि सोहेल खान घटनास्थल से फरार हो गया है। बार बार तहसील पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के ऐसे रवैये से नागरिक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि पुलिस ही आरोपियों की साठगांठ में काम करेगी तो सामान्य नागरिक किससे न्याय की उम्मीद करे। पूरे तथ्य मेरे पास में है। मैं आपको अभी सीसीटीवी फुटेज शेयर करूंगा मेयो हॉस्पिटल का। ये घटना ऐसी है कि 16 नवंबर की रात में गाड़ी थी, एक वरना गाड़ी मोमिनपुरा के चौक से जा रहे थे। वहाँ पेट्रोलिंग वाली पुलिस को शक हुआ, उन्होंने गाड़ी को रोका। गाड़ी वालों ने गाड़ी नहीं रोकी, उसके अंदर आरोपी मौजूद थे। स्पीड में वो लोग मोमिनपुरा के अंदर भागे, पुलिस वाले पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। जब गाड़ी किसी तरह से रुक गई, रिवर्स लिया उसने, गाड़ी चालक ने। पुलिसकर्मी जो पेट्रोलिंग पर थे और 2 पुलिसकर्मी भी इसके अंदर गंभीर रूप से घायल हुए थे। इतना ये गंभीर विषय था कि खुद पुलिस वाले को उड़ाया था इस आरोपी ने। यहाँ पर ये जितने भी आरोपी थे वो घटनास्थल से ही पुलिस की कस्टडी में आ गए थे, अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन तहसील पुलिस द्वारा क्योंकि रातों रात सोहेल खान की पीआई संदीप बुआ से सेटिंग हो गई थी, ये मेरा साफ आरोप है, उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सोहेल खान की रातों रात तहसील पुलिस के पीआई संदीप बुआ से सेटिंग हो गई थी, अरेस्ट होने के बाद जब सोहेल खान को और दूसरे आरोपियों को मेडिकल करवाने के लिए मेयो हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहां से सोहेल खान फरार हो गया। लेकिन पीआई संदीप बुआ ने और उनकी तहसील पुलिस ने एफआईआर में यह जिक्र करा है, यह मेंशन करा है कि सोहेल खान घटनास्थल से फरार हो गया था। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि एक कुख्यात आरोपी, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, ना मैं उसको जानता हूं सोहेल को, लेकिन पेपर में जो मैंने पढ़ा किसी बड़े अखबार में कि सोहेल खान एक एमडी तस्कर है और कुख्यात आरोपी है। एक कुख्यात आरोपी जो कि खुद पुलिस वालों को उड़ा रहा है, जिसकी गाड़ी में जगह से गांजा, चाकू जैसे पदार्थ बरामद हो रहे हैं, ऐसे विषय में ऐसे कुख्यात आरोपी को पुलिस कस्टडी से फरार करवाना खुद पुलिस के संरक्षण में, यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। यदि संदीप बुआ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहते, तहसील पुलिस इसके फरार होने में इन्वॉल्व नहीं रहती, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एफआईआर के अंदर में तहसील पुलिस झूठ लिखती थी। एफआईआर में उनका काम था डायरेक्ट लिखना कि सोहेल खान पुलिस कस्टडी से मेयो हॉस्पिटल से फरार हुआ है। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने झूठ लिखा एफआईआर के अंदर में कि सोहेल खान घटनास्थल से फरार हुआ है। इसके बाद जब लगभग 24-25 दिन के बाद में सोहेल खान अरेस्ट हुआ, तो बेल जब उसने लगाया तो पुलिस अपना जो से देती है बेल अपोज करने के लिए, उस से में पुलिस ने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं करा कि सोहेल खान कस्टडी से फरार हुआ है। सोहेल खान के ऊपर में पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोई सेक्शंस नहीं लगाई गई। तो ये इतनी खतरनाक साठगांठ अगर ये पीआई संदीप बुआ करेंगे, ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। इस एफआईआर की कॉपी में बाकायदा लिखा हुआ है कि मोमिनपुरा में जब गाड़ी रुकी तो संकेत कनेरे, राहुल राउत जगह से पकड़ में आ गए थे और सोहेल खान ने मौका देख करके वहां से भाग गया था। ये इसके अंदर एफआईआर के अंदर में लिखा हुआ है। घटना मतलब उसको मेडिकल करवाने के लिए 1 बजे लेकर चले गई है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास मेयो हॉस्पिटल के, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सोहेल सलीम खान मेयो हॉस्पिटल के अंदर तहसील पुलिस की गाड़ी से उतर रहा है और 18 से 20 मिनट के बाद में किससे उसकी क्या सेटिंग हुई, एक व्यक्ति आ रहा है और बिल्कुल इजी फ्लो में सोहेल खान वो व्यक्ति के साथ में मेयो हॉस्पिटल से फरार हो जा रहा है।
ये बहुत एक गंभीर विषय है। इसी चीज को लेकर के हमने ये कॉन्फ्रेंस लिया है, क्योंकि संदीप बुआ की रिपीटेड हरकतें हो रही है। इसके पहले रामझूला मैटर में हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने आरोपियों को फरार करवाया था उनके पीएसआई बवाल ने। बाद में सबूत नष्ट करने गैर कानूनी तरीके से पीआई संदीप बुआ ने वो मेन गाड़ी छोड़ दिया था जिस गाड़ी ने 2 जानें ली थी, सिर्फ इसलिए कि सबूत नष्ट हो, गाड़ी रिपेयर हो जाए। वो गाड़ी लोकल गैरेज में खड़ी थी। बाद में हमारे आंदोलन के बाद में एनडीटीवी, टाइम्स, नागपुर समाचार, नागपुर टुडे और राष्ट्रबान जितने भी चैनल्स हैं, इनके सहयोग के बाद जब आंदोलन हुआ, कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद में पीआई संदीप बुआ ने वो गाड़ी को दोबारा जमा कर लिया। उस मामले में हम उच्च अधिकारियों को शिकायत करते करते थक गए कि संदीप बुआ का संरक्षण है आरोपियों को, संदीप बुआ आरोपियों की मदद कर रहे हैं, सबूत नष्ट करने के मामले संदीप बुआ पर लगाओ, लेकिन ना उन्हें सस्पेंड किया गया था, ना कोई गुना उनके ऊपर अभी तक दर्ज किया गया। मैं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से यही मांग कर रहा हूं, आम जनता के भी तरफ से। अच्छा, एक मैटर मैं इसके बाद में डिटेल में बताऊंगा बाद में कभी आपको, लेकिन अभी एक आपको बता रहा हूं एक मसला। संदीप बुआ के हाथ में उस केस की भी जांच है पिछले 1.5 साल से, जिस केस में तहसील पुलिस ने पुलिस के आंतरिक मामले के जो अतिगुप्त कागज होते हैं, जो पुलिस का अहवाल होता है, उसको गैर कानूनी तरीके से एक हत्या के आरोपी को सौंप दिया था। इस चीज में प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश थी। इस मामले की चौकसी पिछले 1.5 साल से संदीप बुआ के पास है, लेकिन आरोपियों से साठगांठ करके संदीप बुआ इतने सीरियस मैटर में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले दलित का मंदिर संदीप बुआ के डायरेक्शन पे तोड़ा गया था, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का कब्जा करने का ही वो भी विषय था, जिसमें मैंने वो दलित परिवार की मदद किया था। तो उसके बाद उनका मंदिर दोबारा बना, उनका घर भी बच गया। लेकिन इस विषय, इतने गंभीर विषय में भी संदीप बुआ के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ऐसे अनगिनत इनके विषय है। आपकी क्या मांग है अभी? और आपने रितिका मालू केस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सीपी को निवेदन दिया था, क्या आपका कहना है? पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, संदीप बुआ को कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे पहले भी आपने निवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारी क्या उनको संरक्षण दे रहे हैं क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि काम करने के लिए इस चीज में जांच होना चाहिए कि आखिर कौन से उच्च अधिकारी का संदीप बुआ को इतना बड़ा संरक्षण है। छोटे छोटे मैटर्स में हमने देखा है, पुलिस से छोटी छोटी गलती होती तो तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। छोटे छोटे केसेस में कोई जुआ खेलते हुए पुलिस वाले पकड़े गए तो वो ठीक है, मैं जुआरियों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जुआ खेलना तो एक बहुत छोटी चीज है एज कंपेयर टू कि आप अपने कस्टडी में से कोई आरोपियों को फरार करवा रहे हो। जहां रामझूला में 2 जाने चली गई, वहां पर फरार करवाया संदीप बुआ ने, पीएसआई बवाल ने। इतने हीनियस क्राइम में आरोपियों की मदद करने के बाद संदीप बुआ पर एक्शन नहीं होता है, तो इसकी जांच होना चाहिए कि आखिर कौन से उच्च अधिकारी का इसको सपोर्ट है। और सीपी साहब को, रविंद्र सिंघल साहब को मैं आपके थ्रू ये मैसेज दे रहा हूं कि हमको नहीं पता सर ग्राउंड लेवल की क्या हकीकत छोटे अधिकारी आपके पास पहुंचाते क्या नहीं पहुंचाते, लेकिन हम आपके पास ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम आपसे पर्सनली भी आकर मिलने वाले, इसके पहले भी मिल करके आपको हर एक चीज की जानकारी दी गई है। आपसे भी हमारी विनती है कि थोड़ा तहसील पुलिस थाना अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी आप सोचिए। ये संदीप बुआ का इतना जबरदस्त मेरे को टच दिखता है हत्या के आरोपी से, एमडी तस्करों से। क्यों ऐसा पुलिस वाला अगर रहेगा, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है जो, तो आम जनता मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह से संदीप बुआ के रहते हुए में सुरक्षित है। ये जो कांड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर वो सोहेल खान की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी से कुछ आम नागरिक भी चोटिल हुए थे, जख्मी हुए थे, और कुछ गाड़ियां भी परिसर की टूट फूट हुई थी। काफी बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ था। और ऐसी चीज में आप लोगों को धोखे में रख रहे हो कि सोहेल खान घटनास्थल से फरार हुआ। गृह मंत्री का शहर है, गृह मंत्री के शहर में एक पीआई इस तरह से कार्रवाई करते जो आरोप कर रहे हैं, तो क्या गृह मंत्री से क्या आप जो है मांग करोगे? गृह मंत्री से तो मेरी ये मांग है कि गृह मंत्री साहब का ये शहर है, उनके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, लेकिन ये उनकी कर्म भूमि भी नागपुर है और धर्म भूमि भी नागपुर है। पैदाइश भी जहां तक के मेरे को पता है कि उनके नागपुर की ही है। अगर उनके शहर में कोई पुलिस अधिकारी ये करता है और इतनी सारी मीडियाबाजी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री साहब के पास ये बात कभी नहीं पहुंची होंगी। यदि नहीं भी पहुंची होंगी तो अभी हम लोग उनसे पर्सनली मिलने वाले, और हमारी मांग गृह मंत्री साहब से यही है कि इस अधिकारी को कम से कम 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। 16 नवंबर की रात को जब इसने आरोपी सोहेल खान को, कुख्यात को छोड़ा, तब के इसके सीडीआर भी निकाले जाना चाहिए कि आखिर इसको किस किस के कॉल्स वो टाइम पर आए थे, और सोहेल खान के मोबाइल से किस किस को संपर्क किया गया था वो टाइम पर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आपको, आपके ऊपर जो है झूठे गुना दायर करने की कोशिश की जा रही है। जी,
कुछ महीनों पहले चेतन और आकाश नामक दो लड़कों को बहुत ही कोई तो भी छोटी मोटी विवाद में पुलिस ने पकड़ा होगा, जहां मेरे नॉलेज में ऐसा है, इसकी जांच हुई बेशक, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मेरे नॉलेज में है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, गलती थी नहीं थी वो सेकेंडरी बात है, मेरा वो केस से कोई लेना देना नहीं था। आकाश और चेतन ये दोनों व्यक्तियों को एक प्रॉपर्टी हड़पने वाले मैटर में जो आरोपी है उनके तरफ से पीआई संदीप बुआ ने रात भर तहसील पुलिस स्टेशन में, और मैं आपको फुल गारंटी से चीजें बोल रहा हूँ, आप बेशक कभी भी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, क्योंकि मैंने तो माहिती में उस रात का सीसीटीवी फुटेज की भी मांग किया था। तहसील पुलिस के पीआई ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज अभी तक हमको प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलती पर है। गाना न्यूज के लिए सचिन छोड़ापे की रिपोर्ट। स्वाद ऐसा कि पेट खुश हो जाए, सर्विस ऐसी कि दिल खुश हो जाए, और ये दोनों ही संभव है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ टेस्टी ऑथेंटिक साउथ फूड के साथ साथ डीलक्स सीसी रूम है अवेलेबल, वो भी नागपुर शहर की एकदम प्राइम लोकेशन पर। पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध, डाइनिंग और स्टे का टेंशन खत्म, क्योंकि सॉल्यूशन है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट। इनका पता है प्लॉट नंबर 2 and 3 श्रीहरि नगर, नंबर 1 पेसा रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9860603713 and 9822760514. So visit Atithi Inn and Restaurant to experience delicious food and hospitality.